So, yes, let us start today's live session. First of all, my introduction. I am Chandeep Kaur. I secured All India rank 147 in the UPSC CSE 2024 examination. And in this live session, I am going to share with you my journey with the UPSC, my strategy, the resources that I used, how I tackled prelims and mains and the interview. And I'll also take your questions and your queries. You can comment whatever query you have. So coming to my journey with the UPSC, this was my last attempt, that is sixth attempt, and when I was able to clear the UPSC examination. I am working as income tax inspector since 2018. सो उससे जब मैं 2018 में मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो उसी टाइम पे आई ऑल्सो अपियर्ड फॉर यूपीएससी ट्वाइस इन 2017 एंड 2018 बट देन एट दैट टाइम मैंने कोई यूपीएससी मतलब प्रिपेयर करके नहीं दिया था ऐसे ही जस्ट आई अपियर्ड फॉर द एग्जामिनेशन विद बाय बेसिक जो सीजीएल की मुझे जीके आती थी थोड़ी बहुत उसके बाद आई ज्वाइन द डिपार्टमेंट आई वाज हैप्पी with my job and was like I got the home posting. So I was quite content. But after 2 3 years, I realized that no, this is not where I should be. I should, if I have the potential, then again I should pursue UPSC. And also I observed कि जो lower levels होते हैं वहाँ पे there is a lot of stagnation in the career. So, and I also saw IRS officers, and this is what motivated me कि मुझे दोबारा से यूपीएससी करना चाहिए. तो 2021 और 2022 के बीच में मैंने दोबारा प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी. तो मेरा 2022 में जो अटेम्प्ट था दैट वाज फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट. इन दैट अटेम्प्ट आई वाज एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स. उस टाइम पे फिर मेरा मेंस नहीं हुआ. 2023 में आई क्लियर द प्रीलिम्स अगेन, मेंस नहीं हुआ. एंड 2024 में मेंस हुआ फर्स्ट टाइम और उसी टाइम पे इंटरव्यू कॉल फर्स्ट टाइम आई. सो आई वाज एबल टू सिक्योर रैंक in my last attempt. Yes, I will share all my strategies and then I will take your queries. सो मेरी जो स्ट्रेटेजी है बेसिकली आई थिंक कि वो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होगी. बट जहाँ जो लोग घर से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते, तो उनके लिए आई विल शेयर ऑल द रिसोर्सेज दैट आई यूज. मुझे घर पे बैठ के बहुत टाइम लगा रिसोर्सेज को कंसोलिडेट करने में और सिलेबस को पूरा कैसे करना है, कम रिसोर्सेज में ये चीज़ें फाइंड आउट करने में. बट नाउ आई थिंक आई हैव द लिस्ट एंड आई होप कि ये किसी को अगर यूजफुल हो देन यू कैन यूज इट. अदरवाइज आई वुड ऑल्सो गिव अ डिस्क्लेमर दैट किसी भी टॉपर की कोई भी स्ट्रेटेजी है या रिसोर्सेज है, यू आर नॉट सपोज टू फॉलो दैट ब्लाइंडली. आपको खुद की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस वेयर यू आर, यू हैव टू फाइंड आउट दैट एंड देन आप रेफरेंस ले सकते हैं टॉपर्स के स्ट्रेटेजीज से, उनके मटेरियल से. बट देन हर किसी को अपनी जो भी स्ट्रेटेजी है वो दे हैव टू मेक इट ऑन देयर ओन. सो पहले आते हैं प्रीलिम्स पे. मैंने अपनी जर्नी में जो प्रीलिम्स है और मेंस है, वी नो कि उनका सिलेबस ऑलमोस्ट ओवरलैप करता है इन स्पेशली इन द जीएस. बट मैंने फिर भी दोनों की स्ट्रेटेजी एंड जो मैंने नोट्स थे उनको सेपरेट रखा. ज़्यादातर जीएस में मैंने दोनों के नोट्स को सेपरेट रखा, स्पेशली जीएस 2 में और जीएस 3 में. जीएस 1 में बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ सिलेबस, तो आई यूज टू रेफर टू माई प्रीलिम्स नोट्स ओनली. बट बाकी के मैंने नोट्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए थे और मेंस के मैंने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए थे. सो फर्स्टली कमिंग टू द प्रीलिम्स. प्रीलिम्स में हमें लगता है कि कुछ भी यूपीएससी आस्क एनीथिंग, राइट, कि एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड, राइट. बट इवन इफ एनीथिंग अंडर द सन इज आस्क्ड, व्हाट इज इन आवर हैंड्स, राइट, व्हाट वी आर सपोज टू डू. तो हमें मतलब वी कैन नॉट रीड ईच एंड एवरीथिंग, वी कैन नॉट हैव ईच एंड एवरी नॉलेज. बट हमें पता है कि अगर हम यूपीएससी का सिलेबस पूरा करते हैं तो यूपीएससी इज डूएबल. ठीक है, इट्स नॉट लाइक सम रॉकेट साइंस. यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे जाते हैं which you can solve with a lot of common sense, right, if you have finished your syllabus. तो आप अपनी common sense
अप्लाई करते हो, अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हो, तो बिकॉज कट ऑफ इज नेवर लाइक मोर देन 100 इन द लास्ट 7-8 years आई हैव सीन, तो आपको तो 50% मार्क्स ही लेने हैं। तो जो आपका सिलेबस है, इफ यू आर एबल टू कंप्लीट दैट, तो देन यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन द प्रीलिम्स, एटलीस्ट कट ऑफ तो आपका हो जाएगा। तो पहले कट ऑफ हमें जीएस के सिलेबस को वी शुड डिवाइड इट इन द 6-7 मैनेजेबल पार्ट्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई डिड कि सिलेबस बहुत वास्ट है, बट उसको उसको वी हैव टू कंपार्टमेंटलाइज। तो हमारी 6-7 ही कुछ मोटे मोटे सब्जेक्ट हैं जीएस के, एंड उन्हीं में हम सारा सिलेबस को डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, एंड समथिंग लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड द सिलेबस। उसके बाद जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो भी इसी में से आ रहे हैं, राइट। जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आ रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो वी हैव टू फिनिश द सिलेबस एज पर द हेड ऑफ द जो भी हमारा सब्जेक्ट है उस हेड के हिसाब से वी हैव टू फिनिश द सिलेबस। सो सबसे पहले यूपीएससी में जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे इजीएस्ट थिंग टू डू इज पॉलिटी, ठीक है। व्हेन यू डू फिनिश योर पॉलिटी, व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, तो पहले सबसे आई सजेस्ट कि पॉलिटी को फिनिश करो, देन इकोनॉमी को फिनिश करो, उसके बाद यू कैन डू द ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, फिर बाकी के सब्जेक्ट्स। क्योंकि व्हेन यू विल फिनिश दीज सब्जेक्ट्स, तो आपका जो न्यूज़पेपर है वो आपको इजीली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आपके ये वाले सब्जेक्ट्स फिनिश नहीं है तो आपको न्यूज़पेपर ही नहीं समझ आएगा कि हाउ टू रीड दैट, के उसमें से काम की चीजें कौन सी हैं, तो आप 4-4 घंटे बैठे न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहोगे। सो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। एंड न्यूज़पेपर को भी पढ़ते टाइम आई सजेस्ट कि यू शुड नॉट गिव मोर देन 1 hour टू रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे। फिक्स सम टाइम फॉर द न्यूज़पेपर। वंस यू हैव फिनिश्ड दीज बेसिक सब्जेक्ट्स, उसके बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड न्यूज़पेपर। एंड तो उसको 1 घंटे का टाइम दो, ठीक है। उसको उस 1 घंटे में ही यू शुड ट्राई टू रीड इट ऑल, ठीक है। तो हमें वर्ड बाय वर्ड तो नहीं पढ़ना होता, वी हैव टू सी कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स, व्हाट कैन बी आस्क्ड इन द मेंस। So now coming to all the resources, how I managed my prelims preparation. Firstly, coming to polity. तो हमें polity का पता है, सबको पता है, one book which is sufficient I believe, that is लक्ष्मीकांत। अभी भी पॉलिटी की जो मैंने इस साल का पेपर देखा था, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर सॉल्वेबल वो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक से, ठीक है। बट व्हाट यू हैव टू डू इज कि उसको यू हैव टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, राइट। जैसे बिफोर द प्रीलिम्स आपकी 4-5 बार रिवीजन हो जानी चाहिए। एंड जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट्स बढ़ते रहते हैं, सो इन एवरी अटेम्प्ट यू शुड बी एबल टू रिवाइज इट एटलीस्ट 4-5 टाइम्स। तो तभी वो उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहती है, तभी क्योंकि देर आर फैक्ट्स ऑल्सो in that which are asked, minute details are asked in the UPSC. For example, इस बार लोकपाल में UPSC has asked minute details, so वो भूल जाती हैं चीजें, right? पंचायती राज सिस्टम में भी there were minute details, so if you won't revise it you will forget these things. So for polity I will suggest कि लक्ष्मीकांत is the best resource. एंड देन आते हैं पॉलिटी के करंट अफेयर्स। सो पॉलिटी के करंट अफेयर्स में समटाइम्स तो यूपीएससी जस्ट पिक्स द क्वेश्चंस फ्रॉम द न्यूज़पेपर, कि कुछ चीज न्यूज़पेपर उस टाइम पे होती है, उस टाइम पे न्यूज में होती है, सो यूपीएससी कैन पिक दैट क्वेश्चन फ्रॉम देयर। So newspapers we are reading every day. Other than that, we should combine the current affairs of the polity with the static portion. क्योंकि आप देखोगे कि पॉलिटी के करंट अफेयर्स में जो भी आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स देखोगे, तो मोस्ट ऑफ दोज पीडीएफ्स बहुत ज्यादा जो अपना स्टैटिक है वही रिपीटेड होता है। तो अगर आप उसको करंट अफेयर्स को कंबाइन कर लोगे, सो इट विल बी इजीली हो जाएगा आपसे कि करंट अफेयर्स आपको अलग अलग से फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, आपको एक फ्लो भी बन जाएगा, चीजें रिटेन भी हो जाएंगी और करंट के साथ कनेक्शन भी हो पाएगा, एंड यू विल बी एबल टू समवट प्रेडिक्ट द क्वेश्चंस एज वेल। फॉर एग्जांपल पिछले कुछ साल से गवर्नर वाला इशू काफी ज्यादा हाईलाइटेड था, एवरी डे इट वाज कमिंग इन न्यूज। तो वी सॉ कि इस बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में गवर्नर पे काफी क्वेश्चंस पूछे हैं। So this is how you are going to connect the things, right? But static is most important क्योंकि we keep running behind the current affairs all the time कि ये PDF पढ़ लें, वो PDF पढ़ लें। But अगर आपके basic strong होते हैं, so you are able to connect
द करंट अफेयर्स विद द स्टैटिक एंड आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है जो और ज़्यादा स्ट्रांग होती है, एंड फिर आप इंटेलिजेंस गेसिंग कर पाते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो आपकी जो स्किल्स हैं दे ऑल्सो बिकम पॉलिश्ड, राइट? And then the second portion is of economy. पॉलिटी के बाद आई वुड सजेस्ट कि आपको इकोनॉमी करनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटी से भी 13 से 20 तक क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमी से भी इतने क्वेश्चंस आते हैं। तो इकोनॉमी के लिए मैंने रिसोर्स जो फॉलो किया वो थी मृणाल सर की, जो पीसीबी की पीडीएफ आती है, ठीक है। एंड आई वुड सजेस्ट कि वो इट्स बल्किंग, यस इट इज, एंड समटाइम्स वो थोड़ी बोरिंग भी लगती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, बट वी सी के यूपीएससी आस्क द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, राइट? मुझे ये वाली चीज़ मृणाल सर की जो पीसीबी है वो इसलिए भी अच्छी लगती थी क्योंकि उसमें सारी गवर्नमेंट स्कीम्स कवर होती थी, कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट भी कवर होता है सर, सारी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह उसमें सर ने दी होती हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बार ब्रिक्स का क्वेश्चन था कि कौन सी कंट्री जो है हैज बिकम द मेंबर, सो ये ऐसी चीजें मृणाल सर की वो पीसीबी में कवर होती हैं। एंड द अदर थिंग इज कि जो उनकी विन सीरीज आती है तो उनमें हमें करंट अफेयर्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें अपना जो उस टाइम का बजट भी कवर हो जाता है, राइट? इकोनॉमिक सर्वे भी कवर होता है, उस साल के करंट अफेयर्स भी कवर होते हैं। सो दैट वाज द ओनली रिसोर्स आई यूज्ड फॉर इकोनॉमी। तो मैंने कहीं और से कोई करंट अफेयर भी इकोनॉमी के कभी नहीं पढ़े, जस्ट आई यूज टू एवरी टाइम आई यूज टू रीड द पीसीबी, तो मैं उसका नया एडिशन जो होता था वो वाला रिवाइज करती थी। जैसे पीसीबी अगर 12 किया तो उसके बाद आई डू द पीसीबी 13 अगर सर का आ गया हो तो, सो उससे मेरे करंट अफेयर्स भी कवर हो जाते थे। एंड काफी बॉडीज वगैरह, रैंकिंग्स वगैरह, राइट? एवरीथिंग इज देयर इन दैट बुकलेट, एंड आई वुड सजेस्ट कि ये बहुत अच्छी बुकलेट है इफ यू वांट। बाकी वॉट एवर यू हैव डन, राइट, वो आप फॉलो कर सकते हो। आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई यूज्ड एंड व्हाट आई फाउंड वैल्यूएबल। एंड नेक्स्ट थिंग इज ज्योग्राफी। तो बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम, तो कई बार कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते हैं हमें ज्योग्राफी की। वो एनसीईआरटीज हैं 11th की, ऑल्दो वेरी गुड बुक। अभी यूपीएससी ने डायरेक्टली भी वहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं एनसीईआरटी में से, बट उसको इजी बनाने के लिए मैंने सुदर्शन गुर्जर सर के ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं उसके नोट्स बना लिए थे। सर का फिजिकल इंडिया ज्योग्राफी का मॉड्यूल, ह्यूमन ज्योग्राफी का मॉड्यूल, वर्ड ज्योग्राफी का और इंडियन मतलब वर्ड फिजिकल का, इंडियन ज्योग्राफी का, वर्ड मैप्स का और ह्यूमन ज्योग्राफी का। उसमें उसके बाद यू फील लाइक यू आर नॉट लेफ्ट आउट ऑन एनीथिंग, तो रिटेन भी हो जाता है और नोट्स भी बड़े कंसाइज बनते हैं, इजीली एक दिन में सारी ज्योग्राफी रिवाइज हो जाती है। सो इफ एनीबडी इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम एंड डू नॉट नो के व्हाट दे शुड डू फॉर द ज्योग्राफी, तो सुदर्शन गुर्जर सर का मुझे सही लगता था, सो आई फॉलोड इट एंड रिटेन भी हो जाता था बहुत इजीली। एंड सर क्लास में भी काफ़ी रिवीजन इतनी करा देते हैं रिवर्स वगैरह की कि वो माइंड में फिक्स हो जाती हैं। एंड सिमिलरली इन्वायरमेंट के लिए भी मैंने इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए भी सर की सिर्फ क्लासेस ही आई अटेंडेड एंड आई मेड नोट्स ऑफ देम, तो दैट वाज द ओनली मटेरियल आई यूज्ड। उसके बाद ये दोनों चीज़ें करने के बाद आई क्लब मैं ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के जो है इन दोनों को क्लब फॉर्म में ही आई यूज टू डू दीज थिंग्स के नोट, मतलब क्योंकि जो रिवर्स वगैरह होती हैं वो आपको काम आती है, नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऑल दोज थिंग्स, उनको भी रिलेट करने के लिए। सो मैं दोनों को इकट्ठा पढ़ती थी, मतलब एक फ्लो में पढ़ती थी। ज्योग्राफी हो गया तो उसके बाद आई यूज टू डू द इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, और उसके बाद आता है करंट अफेयर्स पार्ट। तो जो विजन की 365 सीरीज होती है, तो व्हेन आई हैव यूज टू कवर दिस सेक्शन, जब मैंने ज्योग्राफी का स्टैटिक कर लिया और इन्वायरमेंट कर लिया, तो उसके बाद विजन की 365 वाली पीडीएफ आई यूज टू रीड। तो एक तो फ्लो मेंटेन हो जाता था, कॉन्सेप्ट्स रिटेन हो जाते थे, चीजें समझ में आती थी, कनेक्ट हो पाती थी, और एक जो करंट अफेयर्स की जो हमें वो एक बर्डन सा रहता है कि करंट अफेयर है, करंट अफेयर है, करंट अफेयर है, तो वो मतलब एक तरह से स्टैटिक के साथ ही पढ़े जाते थे, तो इजीली रिटेन हो पाते थे। सो दिस इज व्हाट आई यूज टू डू। बाकी इन्वायरमेंट में क्वेश्चंस हैं जो मतलब वो बड़े अनकन्वेंशनल से भी आते हैं, बड़े ऐसे से आते हैं कि ये कैसे ही होंगे। जैसे स्पीशीज वगैरह का पूछ लिया, वी समटाइम्स डोंट नो कि क्या है ये स्पीशीज,
तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि जो भी पीवाईक्यूज हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। इन्वायरमेंट मतलब सभी सब्जेक्ट्स की करना है, बट इन्वायरमेंट में जैसे कुछ स्पीशीज आ गए, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ नेम्स आ जाते हैं, क्रस्टेशियंस हैं, सिटेशियंस हैं, पिनीपेड्स हैं, ये क्या है ना। सो हाउ टू डू दैट, जो भी जब भी आप इस नाम का रेफरेंस कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में देखते हो, सो यू हैव टू सर्च कि ये क्या है, क्रस्टेशियंस क्या होते हैं, ठीक है, इनमें कौन कौन से स्पीशीज आते हैं। यू शुड हैव एन आइडिया, यू शुड हैव दैट इमेजिनेशन, ताकि आप जब क्वेश्चन आए आपको इस चीज के बारे में, सो यू आर एबल टू make some intelligent guessing about it, or you have an idea कि what the UPSC is asking. तो ऐसे species वाले questions UPSC often asks, so this is how you can handle that, right? उसके बाद एनसीईआरटीज की बात है, तो ज्योग्राफी में जो एनसीईआरटीज हैं, आई वुड सजेस्ट कि 11th और 12th की एनसीईआरटीज आर वेरी गुड एनसीईआरटीज, एंड वो आपको मतलब थरोली आपको सब उनके उनमें क्या लिखा हुआ है यू शुड नो। आपको पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज रिटन इन दोज एनसीईआरटीज। आप कोई भी आपने बाकी का फाउंडेशन कोर्स किया है, जो आपके कहीं से भी नोट्स हैं, आपको देखना है कि आपके नोट्स में जो भी एनसीईआरटीज में लिखा हुआ है क्या वो कवर्ड है। So you have to go through the NCERTs once or twice or thrice, as many times as you want to, और उसमें से जो भी एक्स्ट्रा है वो आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेना। एंड देन कम्स द हिस्ट्री पार्ट। तो हिस्ट्री में से भी हमें 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आते रहते हैं, राइट। इस बार मॉडर्न में से ज्यादा थे, कई बार एंशियंट और मेडिवियल में से आते हैं। तो हिस्ट्री में हमारे पास 4 पोर्शंस हैं। व्हाट आर 4 पोर्शंस? वी हैव द मॉडर्न हिस्ट्री, वी हैव द एंशियंट, वी हैव द मेडिवियल, एंड देन वी हैव द आर्ट एंड कल्चर। सो आर्ट एंड कल्चर हमें लगता है कि बहुत ही बड़ा पार्ट है, राइट। तो समबडी इज आस्किंग कि आप गए थे दिल्ली कोचिंग लेने। सो यस, नो, मैं दिल्ली कोचिंग लेने नहीं गई थी। मैं आई वाज अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो मैं घर पे ही तैयारी कर रही थी। आई डिड नॉट हैव द टाइम फॉर एनी फाउंडेशन कोर्स। तो मैं आई वाज जस्ट मतलब जहाँ से भी मुझे कई रिसोर्सेज लगते थे जो इजी वे में हो पाते थे, सो आई यूज टू टेक द ऑनलाइन हेल्प, बट आई नेवर वेंट फॉर एनी ऑफलाइन कोचिंग। हाँ, मतलब रिसोर्सेज मैंने यूज किए हैं फ्रॉम हियर एंड देयर, फ्रॉम वेरियस ऑनलाइन कोचिंग मटेरियल, वो मैंने यूज किया है, एंड आई एम शेयरिंग एवरीथिंग कि मैंने क्या क्या यूज किया है, राइट। सो ज्योग्राफी, वी वर ऑन द हिस्ट्री पार्ट। तो हिस्ट्री में वी हैव द फोर पोर्शंस, एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न एंड द आर्ट एंड कल्चर। तो मॉडर्न के लिए हम सबको पता है वी हैव द स्पेक्ट्रम एज द रिसोर्स, राइट। स्पेक्ट्रम को आपको कैसे पढ़ना है, मतलब स्पेक्ट्रम इज 700-800 पेजेस की बुक है, तो यू कैन मतलब बल्कि लगती है, और एक बार में उसमें इतनी ज्यादा वो होती है, डिटेल होती है, इतने ज्यादा फैक्ट्स होते हैं, याद नहीं रहते। तो आपको क्या करना है कि जो पहली रीडिंग कर रहे हो, तो यू शुड नो कि आप एक दिन में कितने पेजेस पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 50 पेज पढ़ सकते हो, 40 पेज पढ़ सकते हो, सो डिवाइडेड कि मुझे 20 days में स्पेक्ट्रम कंप्लीट करनी है, आई विल रीड 50 पेजेस, 40 पेजेस अ डे। दिस इज हाउ योर फर्स्ट रीडिंग विल बी कंप्लीटेड। जब तक फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट नहीं करोगे तो हिस्ट्री की पूरी समझ नहीं आएगी। फर्स्ट रीडिंग में यू डोंट नीड टू मेक एनी नोट्स और एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि पहले आप एक बार जब पढ़ लोगे, उसके बाद जब रिवाइज करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से स्पेक्ट्रम समझ आएगी, राइट। मेंस के लिए आई विल शेयर, समबडी हैज रिटन कि मेंस के लिए मैं पहले प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी शेयर कर रही हूँ, उसके बाद आई विल शेयर ऑल द बुक लिस्ट, वट एवर आई डिड फॉर द मेंस एज वेल, राइट। सो आपको डेटा, स्टैट्स और टाइमलाइंस हिस्ट्री में याद करनी है। हाँ, वो जब आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे, इमेजिन कर पाओगे चीज़ों को। जब आप एक दो बार रीडिंग करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, तो आप चीज़ों को इमेजिन कर पाओगे, कोरिलेट कर पाओगे, राइट। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। यूपीएससी इज ऑल अबाउट मल्टीपल रिविजन्स, मतलब आप यू हैव, आपका जो माइंड है शुड ऑलवेज बी एक्टिव। अगर आपने आज कुछ न्यूज़ में पढ़ा है और कुछ भी कोई भी चीज है, दिस शुड एक्टिवेट योर माइंड। आपने मान लो कोई यूनेस्को की कोई लिस्टिंग में कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आ रही है, आपने पढ़ी, तो आपके दिमाग में उसी टाइम पे ये चीज स्ट्राइक होनी चाहिए कि स्टैटिक में वो चीज कहाँ पर थी, ठीक है, वो किस पीरियड में बनी थी। यू शुड रिविजिट योर स्टैटिक रिसोर्सेज फॉर दैट,
तो यूपीएससी प्रिपरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका दिमाग शुड बी ऑलवेज एक्टिव। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो आप उसको जस्ट यू कैन नॉट जस्ट रीड दैट, यू शुड बी एक्टिवली रिकॉलिंग द थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड ऑलरेडी, और राइट करंट को आपको स्टैटिक के साथ लिंक, यू हैव टू लिंक द करंट विद द स्टैटिक एंड वेरियस थिंग्स विद ईच अदर। हमेशा फॉर एग्जाम्पल जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको ज्योग्राफी भी लिंक करनी पड़ सकती है कि ये वाली साइट यहाँ पर है तो यहाँ पर कौन सी रिवर जाती होगी, यू नो। सो दीज थिंग्स यू शुड बी एबल टू इमेजिन, and this is only possible when you will study by taking active interest in the things. समबडी इज आस्किंग कि क्या आपने सारे कोर्सेज ऑनलाइन? हाँ, मैंने सब कुछ ऑनलाइन ही किया था। एंड और ऑनलाइन भी हाउ आई यूज टू डू के इतने दिनों में मैं चीज़ें नहीं करती थी। ऑनलाइन भी मैंने मल्टीपल जगह से चीज़ें की थी, जो भी मुझे लगा कि ईजी है और बेस्ट है। तो बट मैं हाउ आई यूज टू डू इट, ऑनलाइन भी मैं ऐसे नहीं करती थी कि एक दिन एक वीडियो देखी।